आप समझो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो केवल एक दिशा निर्देश कर रहा हूं। राम जी, छंदोमयेन गरुड़ेन समूह्यमान चक्रायुध 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 मैंने उद्यता चक्र है, चक्र को बिल्कुल उठा लिया है हमारा। चक्रायुध अभ्यगमात आशु गजेन्द्र, आशु कहाँ गए, यतो गजेन्द्र। भगवती भास्वी वासुती लक्ष्मी के श्री लक्ष्मी जी के कर कमलों से अपने चरणों को खींच लिया, चरणों को खींचा। लक्ष्मी जी मुस्कुरा पड़ी। धन्य हो मेरे स्वामी, धन्य हो अनाथनाथ। आज अनाथनाथ गजनाथ नाथ बनने जा रहे हैं। आज अनाथनाथ गजनाथ नाथ बनने जा रहे हैं। धन्य हो हैं गजेंद्र। लेकिन मैं भी कृपा करती हूं, इनसे मेरी कृपा कम नहीं है। हाँ, इनसे मेरी कृपा कम नहीं है। ये जा रहे हैं तुमको उद्धार करने के लिए, इनको उद्धार करने का बहाना मैं तुझे दे रही हूं पुत्र। क्या अपनी लीला कमल से एक कमल निकाला और निकाल के फेंक दिया, और भगवान के पहले वो कमल जाकर के हाथी के सूंड में पड़ गया। वो लीला कमल लक्ष्मी का है महाराज जी। श्री राम जी सरस्वरुबलेन गृहीतार्तो। श्री राम उच्छिप्य सांबुज करम अगिरमाह कृच्छ्रात्। नारायण नारायण। नारायण कहने का भाव क्या है? प्रभु तुम कहां से आ रहे हो? अरे तुम कहां से आ रहे हो? तुमको तो यही से आना चाहिए। ये नार तो है ही, नार मैंने पानी, ये नार तो है ही। इस नार से तुम क्यों नहीं प्रकट हो रहे हो मेरे राम? नारायण नारायण। या नार तुम तो पानी में सोते हो, मेरे आंखों से इतने जल निकल गए, क्या वो तुम्हारे विश्राम करने के लिए काफी नहीं है? नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। और तम पीछ पीड़ित, भगवान का दूसरा अवतार हो रहा। भगवान ने कहा गरुड़ अब तेरी शक्ति पर मुझे भरोसा नहीं है मेरे भैया। गरुड़ को छोड़ दिया भगवान, और यहीं से भगवान का एक हरि अवतार हो रहा है। बोलो हरि भगवान की। ये 24 अवतारों में एक अवतार है। समझाम जी क्या बोल रहा मैं? तम वीक्ष पीड़ित मजस सहसावतीर्य। अवतार का सूत्र कहाँ है? अवतीर्य में नहीं है। अवतीर्य में अवतार का सूत्र नहीं है। तम वीक्ष पीड़ितम अजह, अजह में अवतार का सूत्र है। तम वीक्ष पीड़ित मजस सहसावतीर्य सग्राह मासु सरसकृपयोजहार ग्राहाद विपाटित मुखा दरिना गजेन्द्रम संपश्यतो। महाराज उठा करके, और महाराज ग्राह को भी निकाला और गजेंद्र को भी निकाला। पहले तो गजेंद्र ग्राह को गति दी। ग्राह तू कितना भाग्यशाली है कि मेरे भक्त का चरण तू इतने दिनों तक पकड़े रहा है। इसलिए पहले तुझे मुक्ति मिली, फिर गजेंद्र को मुक्ति मिली। महाराज जी ये गजेंद्र जो ये ग्राह जो थे, ये हुहू नाम के गंधर्व थे, देवल ऋषि के साथ से ग्राह बन गए। और इंद्रद्युम्न के राजा बड़े वैष्णव थे। वो राम जी अगस्त मुनि के श्राप से, अगस्त के श्राप से ना, अगस्त मुनि के श्राप से ये हाथी की योनि। देखो ये क्यों हो गया कि अगस्त जी आए और उठे नहीं। संत को देख के जो नहीं उठता ना, वो ठीक नहीं करता है। आपका मन हो तो उठो, और न मन हो तो उठो, समझे ना? उठना जरूर चाहिए। संत को देख करके जरूर उठना चाहिए। देखो नहीं उठे तो क्या हुआ? कौंजरी योनि प्राप्त हो गई। श्री राम जी अब इसके बाद श्री राम जी, अब एक दिन ऐसा हुआ कि दुर्वासा महाराज जी, ये गजेंद्र की कथा यही पूर्ण हो रही है। एक बात चलते चलते बता दूं गजेंद्र की। ये गजेंद्र मोक्ष का जो स्तोत्र है बहुत बढ़िया स्तोत्र है। मेरे समझ में तो इससे बढ़िया स्तोत्र आपको कम मिलेगा। क्षमा करिए, मैं हृदय से कह रहा हूं, कम मिलेगा। किसी की भावना पर ठेस पहुंचे तो कोई बहुत ज्यादा अनन्य हो और मेरी बात उसको न जमे तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं तो रोज पाठ करता हूं गजेंद्र मोक्ष का। हम महाराज जी
10-11 वर्ष के थे तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए पढ़ने के लिए। मेरे से छोटा विश्वविद्यालय में पूरे कोई छात्र नहीं थे। तो महाराज जी साढ़े 9 वर्ष की उम्र में विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुआ और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महामना श्री मदन मोहन जी मालवीय जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। एकादशी को रोज उपदेश किया करते थे और हम सुनते थे, चाहे बेमन से ही सुने लेकिन सुनते थे। सही बात कह रहा हूँ, मुझे व्यासपीठ पर सही बात कहनी चाहिए। कभी कभी बेमन से सुनता था, जबरदस्ती जाना पड़ता था, लेकिन सुनता था। मैं कुछ काम बेमन से किया महाराज। मैंने लड़कपन में ऋषिकुल में था, ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो वहाँ 2.5 वर्ष रहा। तो 2.5 वर्ष वहाँ पर महाराज जी क्या कहते हैं उसको, क्या करना पड़ता था? प्रदोष व्रत करना पड़ता था। प्रदोष व्रत करना पड़ता था। तो 2.5 वर्ष तक महाराज जी मैं प्रदोष व्रत किया। और वो प्रदोष व्रत राम जी सायंकाल 4 बजे के पहले कुछ नहीं, जल भी नहीं, नन्हा सा बच्चा था मैं करता था। बेमन से करता था, जबरदस्ती करता था, लेकिन उस बेमन से करने का परिणाम मुझको राम जी की भक्ति मिल गई। आपसे ठीक कह रहा हूं, शिव सेवा कर। मैं अपने संतों को, अपने विद्यार्थियों को बताता हूँ कि नहीं इस बात को। कभी सुना कि नहीं आपने? सुना कि नहीं सुना? ये बेमन से आराधना करने का फल है। अगर तुम बेमन से राम नाम लोगे तो भी फायदा होगा तुमको। कल बताया था ना, आज फिर बता रहा हूं। बेमन से शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भगति राम पद हुई। हाँ जी, तो क्या बात कह रहा था, कहां से आ गई? गजेंद्र। तो मैं श्री मालवीय जी महाराज का सौभाग्यशाली था, उपदेश सुनता था। कभी मन से सुनता था, कभी बेमन से सुनता था। उनके मुख से सुनी हुई बात है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ रोज करना। गजेंद्र मोक्ष का पाठ जो नित्य करता है उसको कभी सांसारिक ऋण परेशान नहीं करते। गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ करता है उसके प्राण जल्दी निकल जाते हैं। गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ करता है अंत में उसकी बुद्धि के बिगड़ने का भय नहीं रहता है। इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ रोज कर। गीता प्रेस से प्रकाशित, बहुत सस्ता, सरल और बहुत कम, 33 है क्या, इतना ही तो है महाराज जी। रोज पाठ किया करो, रोज पाठ किया करो। आज यहाँ हमको दे के जाओ, ये सब दक्षिणाएं हमको दे के जाओ, नहीं तो अंतिम दिन कहोगे दक्षिणा के बिना कथा कहीं सफल होएगी। तो मैं पैसा एक नहीं लूंगा, लेता नहीं, मेरा नियम है, पूछ लीजिए हमारे सब बैठे। एक पैसा लूंगा नहीं, चढ़ाओगे तो उधर कर लूंगा, समझे ना। मैं क्या करूंगा पैसा लेकर के? मेरे पास तो इतना है कि मेरी रोटी चल जाती है, और रोटी नहीं चलेगी तो मैं ऐसे जगह रहता हूं जहां 500 साधु रहते हैं महाराज जी। क्या मेरे लिए वहां रोटी नहीं मिलेगी? बोलो मान जी महाराज, ये वहां के ट्रस्टी मिलेगी नहीं मिलेगी? दोगी नहीं दोगी? बोल यार, दोगी नहीं दोगी? तो राम जी तुम मिलेगी रोटी, इसलिए बेकार। जिसको पालन पोषण करना तो उसको छोड़ छाड़ के चलाए। कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, वहां कुछ मुझे पैसा देना नहीं, तो क्यों मुझे परेशान करते हो पैसा दे करके? हम पैसा देखते, आपसे ठीक कह रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, कि हम जो पैसा इधर उधर बिखरा हुआ देखते हैं अपने यहाँ ना, तो हमको ऊब लगती है कि कहां से आ गया, इसको कहां डालें, कैसे करें। ये स्थिति है। मैं हृदय से कह रहा हूं आपसे, इसलिए पैसा दिखाने का प्रयास मुझको कभी कोई करना मत। मुझे दक्षिणा ये दो, मैं रोज दक्षिणा मांगता हूं आपसे, ये दक्षिणा दो कि आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ रोज किया करो। जो न आवे तो किसी से पढ़। राम जी गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करो। अब राम जी हास्याराम। अब इसके बाद श्री परीक्षित ने कहा कि आपके मुंह से सुन करके हमारा चित्त तृप्त नहीं हो रहा है। तो या संकथ्यमानेन महिम्ना सात्वताम पते नाति तृप्यति मे चित्तम सुचिरम तापतापितम। मेरा मन तृप्त नहीं, मुझे कुछ और सुनाइए। तो क्या अब क्या सुनना चाहते हो आप? पहले प्रश्न करो। तो क्या हम सुनना ये चाहते हैं कि गजेंद्र, ये तो कह चुका मैं ना कि गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र की कथा कैसी हुई है, हमको आप ये बतावें महाराज जी। तो ठीक है, अब मैं आपको सुनाऊंगा। एक बार दुर्वासा जी महाराज आ रहे और इधर से हाथी पे चढ़ करके
इंद्र महाराज आ रहे थे। तो दुर्वासा जी महाराज बड़े अच्छे संत हैं, इनको क्रोधी मत समझना, ये कृपालु भी बहुत है, क्रोधी भी बहुत हैं और कृपालु भी बहुत हैं, है ना। तो दुर्वासा जी महाराज ने, मैं अभी अगर हमको याद रहा तो मैं कल नहीं तो परसों सुना दूंगा आपको, शायद कल ही सुना दूंगा। तो दुर्वासा जी महाराज जो बड़े कृपालु हैं। कल राम जी का जन्म होगा हमारे, कल हमारी कथा में राम जी का प्राकट्य होगा, और परसों हमारी कथा में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होना चाहिए, और नरसों हमारे यहाँ गिरिराज जी का पूजन होना चाहिए, है ना। अब उसके बाद क्या होगा 3 दिन का तो हमने बता दिया, लेकिन अगर हम न करें तो हम कोई प्रतिबंधित नहीं है। मेरा मन ऐसा है, मेरा मन ऐसा ही है, समझे। तो राम जी तो क्या कह रहा था मैं, तो दुर्वासा जी महाराज आ रहे थे और इंद्र जी महाराज थे। तो दुर्वासा बड़े कृपालु, मैं बताऊंगा कृपालता उनकी, क्रोध कृपालता दोनों बताऊंगा। तो महाराज जी उन्होंने अपने गले से माला उतारा। संत जब प्रसन्न होता है तो अपने गले की माला देता है। अपने गले की माला अगर दे कोई संत तो कृतकृत्य हो जाओ, भाग्यशाली बन जाओ। अपने गले की माला संत ऐसे नहीं देता है। दुर्वासा ने अपने गले की माला उतारी और उतार करके और यो एकदम भाग, अरे महाराज सियाराम उधर ले जाओ, आप लोग अब तो महाराज जी गले की माला उन्होंने, महाराज जी ने डाला, तुम्हारे ऊपर था, चला गया उधर, माला उन्होंने महाराज जी और डाली, और इंद्र महाराज ने क्या किया, उस माला को उठाया और उठा करके हाथी पर रख दिया। हाथी ने पैर सूंड से लिया, पैर में रख दिया। अब बताओ दुर्वासा को क्रोध आवे कि नहीं आवे? अब आप बताओ दुर्वासा क्रोध आवे कि नहीं आवे? तुम होते तो क्या करते? तुम होते तो क्या करते? नहीं क्रोध आता? अरे बोलो भाई, क्रोध आता कि नहीं आता? तो दुर्वासा क्रोध आ गया, मेरे प्रसाद का अपमान किया है, निस्त्री को भव, जाओ तुम्हारी संपत्ति समाप्त हो जाए। यदा दुर्वास सापात सेन्द्रालोकास्त्रयोन्नप नृषिकाश्चाभवंस्तत्र नेसुरिज्यादय क्रिया तस्मात् ब्रजाम शरणम जगद्गुरुम। अब सारी के सारे लोग ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा चलो भगवान के पास चलें। स्वानाम सनोधाश्यति समस्वरूप प्रिय। अब भगवान के पास की स्तुति करने लग गए। स्तुति के अंत में कहते हैं कि हे प्रभु आप तो हमको दर्शन दो। सत्वं नो दर्शयात्मानम अस्मत् कर्ण गोचरम प्रपन्नानाम दिदृक्षूणाम सस्मितम ते मुखाम्बुजम। हम प्रपन्न हैं, दिदृक्षु हैं, इसलिए आपका हंसता हुआ मुखारविंद हम देखना चाहते हैं। अब तो महाराज जब उन्होंने कहा हम प्रपन्न हैं, दिदृक्षु हैं, आपका हंसता हुआ मुखड़ा देखना चाहते हैं, कितना बढ़िया, इसका तो पाठ रोज करना चाहिए कि सस प्रपन्ना नाम। कितनी बढ़िया लाइन है, इतनी कीमती लाइन है, कितनी कीमती लाइन है। प्रपन्ना नाम दिदृक्षूणाम सस्मितम ते मुखाम्बुजम। हम प्रपन्न हैं, दिदृक्षु हैं, यानी हमारे मन में देखने की इच्छा है, अपना मुस्कुराता हुआ मुखड़ा हमको दिखा दो महाराज जी। अब महाराज जी उन्होंने कहा तेषाम आविर्भूत सुराजन, हे राजा परीक्षित, भगवान फट से प्रकट हो गए महाराज। और कैसे प्रकट हुए? सहस्रार को उदयद्युति, उदयकालीन 1000 सूर्य में जितनी द्युति होती है उतनी द्युति ठाकुर की है महाराज। तेनैव महसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणाः। भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनाई कि महाराज इस तरह से अपराध हो गया, अब हम लोग निश्चित हो गए हैं, अब कोई उपाय बतावें। तो कहें उपाय तो ये बतावेंगे कि आप लोग जाओ और समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, और अमृत पी करके आप लोग सब ठीक हो जाओगे। कहें अच्छा तो कैसे करें? कहें अकेले नहीं होगा, दैत्यों को मिला लो। तो कहें दैत्य से कैसे मिलावें, वो तुम्हारी दुश्मन है। तो क्या अरयोपि संधेयाः, दुश्मन से भी संधि कर लेनी चाहिए काम होने के लिए, ये भागवत की नीति है। अरयोपि संधेयाः सति कार्यार्थ गौरवी, कार्यार्थ गौरवे सति अरयोपि संधेया, दुश्मन से संधि करो। तो कहे महाराज कैसे करें? सुनो, एक थी पिटारी, और पिटारी में बंद था सांप, और उसमें कहीं से आ गया चूहा,
पिटारी, पिटारी में सांप, सांप था बंद, और उस बंद पिटारी में आ गया कहीं से चूहा। अब सांप का है चूहा भक्ष, सांप तो चूहा को खा जाएगा, लेकिन खाया नहीं, उसने खाया नहीं। कहे चूहा भाई, सांप, चूहा तो डरा तो पहले, कि भाई क्या तुम मेरे दोस्त हो, हाँ? आप तो मेरे दोस्त हो, आओ सेकंड, अरयो पी संधेया। तो कहें क्या मतलब? कहें बस अब हम हमारी तुम्हारी दुश्मनी खत्म, दोस्ती शुरू। अब एक काम करो चूहा भाई, एक काम करो। बोलो मूसा भाई, क्या नाम, सांप भाई, तो चूहा मूसा तो एक ही होता है ना। तो कहें एक काम करो, कहें क्या है कि चूहा भाई पहले पिटारी काटो, पिटारी काटो तो इससे पराधीनता से दोनों निकले। अच्छा, तो कुटुर 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 उसने काटा, और काटा तो निकल गया। महाराज जी बड़े परेशान करते हैं ये, महाराज जी ये किताबें जो है ना वो भी कुटुर कुटुर ऐसा काटते हैं महाराज, बड़ी आफत है महाराज। तो बड़े काटते हैं हमारे, बड़े कुटुर कुटुर काटते हैं। अब वो काटा पिटारी और निकल गया, सांप भी निकला, चूहा भी निकला।